हम ब्रीफली देखेंगे डिजिटल सारपी और नॉर्मल सारपीओ में क्या डिफरेंस है। अभी आप स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। और आप में से वो लोग जो कि अक्सर ये सोचते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम एफर्ट्स अपनी पुट इन कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता एट टाइम्स। और हम ऐसा क्या करें जिससे हम सक्सेसफुल हो जाएं, बाकी लोगों की तरह सक्सेसफुल हो जाएं, या हम लोग सक्सेसफुल हो जाएं और एक नई मिसाल कायम कर दें। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो कि हम करके आज के टाइम में डिजिटल एरा के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज हम उस पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ये छोटी सी ट्रेनिंग है, इतनी ज्यादा लंबी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन इसमें जो चीजें हैं मैं चाहता हूं कि आप उनको लिस्ट डाउन कर लें या एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनके ऊपर प्रैक्टिकली आप काम करना शुरू करें ताकि आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो। इट्स नॉट अ मैजिक शो जिसके अंदर आप कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और एकदम रिजल्ट मिल जाता है आपको। ना ही वंस अगेन ये कोई लॉटरी सिस्टम है। इट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन जब आप खुद सक्सेसफुल होना चाहें और आप जब राइट डायरेक्शन में अपनी एफर्ट्स को पुट इन करते हैं, फिर आपको सक्सेस मिलता है जी। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको शुरू करते हैं जी एक छोटी सी दुआ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो उनसे बेशक वो दुआओं का सुनने वाला और बेहतरीन दुआ है जब हम खुदा का शुक्र अदा करें। वी आर ब्लेस्ड एंड वी हैव मैनी थिंग्स जिनका हमें एहसास नहीं है, लेकिन हमें खुदा का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए इस चीज के लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक वो दुआओं का सुनने वाला है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ताला सब दुआओं को सुनने वाला, हम पे रहम करे। ये पेंडेमिक और ये जो प्रॉब्लम पूरी दुनिया में आई हुई है, वो इंसान को इससे निजात दिलाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और अपनी इस खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका दे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन डिजिटल प्रैक्टिसेस में। और जो नॉर्मल एक पैटर्न था हमारा जिसमें हम डिस्कस कर रहे होते थे कि हम क्या करें, हमारा जो सारपी है वो क्या है और इसमें क्या चेंजेस आए हैं अभी जो कि डिजिटल एरा के साथ साथ आए हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने ऑफलाइन और ऑनलाइन कुछ प्रैक्टिसेस लिखी हुई हैं जिनको हमने जिस तरह पहले कंटिन्यू करते थे उसी तरीके से हमने इनको कंटिन्यू करना है और हमने इंश्योर करना है कि हम इनको एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखें ताकि हम सक्सेस की तरफ रहें, गामजन हो जाए सक्सेस के रास्ते के ऊपर, और सेकेंडली हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए जी। तो आपने जो स्क्रीन अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ प्रैक्टिसेस लिखी हुई हैं। ये दोनों कामों को आपने जो उनसे वो पैरेलल लेके जाना है। अगर हम ऑफलाइन की बात करते हैं, आप आज से पहले अगर पुराने लीडर हैं, आप फेस टू फेस मीटिंग्स करते थे, ग्रुप मीटिंग्स करते थे जिसमें आप लोगों को रिक्रूट कर रहे होते थे, उनको ओरिफ्लेम की बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहे होते थे या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते थे। तो आपने इस चीज को कंटिन्यू रखना है। नेम बैंक का कॉन्सेप्ट जो उनसे है, इट इज अ पीस ऑफ पेपर अगर हम देखें, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि ये आपके काम को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। आपने अपने काम को ऑर्गेनाइज करना है और आज हम उन स्टेप्स को भी देखेंगे जो कि आपने बारी बारी लेके अपने सक्सेस की तरफ आगे जाना है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग और रिक्रूटमेंट अब कैसे होने लगी। अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, जिसमें फेसबुक है, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें इंस्टाग्राम है, जिसमें ट्विटर है, जिसमें आप अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हुए। इसके अलावा वेबिनार और मैसेंजर्स के जरिए भी आप नए लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। तो आपने ये दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन जो प्रोस्पेक्टिंग और रिक्रूटमेंट के हवाले से आप समझ लें हमारी प्रैक्टिसेस है, इनको कंटिन्यू रखना है। अगर आप देख रहे हैं दरमियान में हमारे पास तीन मेजर एरियाज लिखे हुए हैं। पहला एरिया हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग और रिक्रूटमेंट का आ गया, जिनको आप वन टू वन मीटिंग के जरिए ऑफलाइन, नेम बैंक के जरिए ऑफलाइन, और ऑनलाइन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए परफॉर्म कर सकते हैं और बेतहाशा ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस भी कंडक्ट कर सकते हैं, नए और पुराने लोगों दोनों के लिए। फिर इसके बाद दूसरा एरिया हमारे पास जो मैं हमेशा आपको पिलर्स के नाम से बता रहा होता है, दैट इज लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपनी कोर टीम को पिक करें। इसके लिए आने वाले फ्यू डेज में, शायद आजकल में हमारे पास एक ट्रेनिंग आ रही है कोर टीम मेकिंग की, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा ताकि आप अपनी कोर टीम बनाने पे काम कर सकें। उसमें हम देखेंगे क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसके जरिए आप कोर टीम को अपने डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कोर टीम के ऊपर काम करें, उनके गोल सेट करें और फॉलो अप रखें। ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं।
इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है, ठीक है। आपने अगर ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करना है अपनी टीम के साथ, आप किसी प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपनी टीम्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आज हम कनेक्टेड हैं जूम की मीटिंग में, ठीक है, एक लाइव सेशन में, जिसमें हमारे पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि एक्चुअली कुछ सीखना चाहते हैं, जिनकी इंटेंशन है आगे बढ़ने की, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं भी मौजूद, लिहाजा जब आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं तो हमेशा कुछ लोग उसके ऊपर कनेक्ट होते हैं। हमेशा आपके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं लाइफ के अंदर, आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों के लिए सोर्स बनना चाहते हैं। तो आप अगर ऑनलाइन भी अपनी लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोर टीम पे काम करना चाहें आप कर सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन दिस। आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। फिर कीपिंग योर नेटवर्क एक्टिव इज द फोर्थ पिलर, जो मैं कहता हूँ कि अगर आपने ओरिफ्लेम में सक्सेसफुल होना है, दैट इज द फोर्थ एरिया जिसके ऊपर आपने काम करना है। वंस अगेन, अगर आप नॉर्मल फेस टू फेस की बात करते हैं, ऑफलाइन तो आप वीकली मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में या अगर पेंडेमिक की सूरत हाल बेहतर होती है तो आप वीकली मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। मंथ में आप बाई मंथली, मंथ में 2 दफा या 1 दफा मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कितना टाइम जोन अपने लिए निकाल सकते हैं, आप ये मीटिंग्स कंडक्ट करें। सेकेंडली, L1 L2 की ट्रेनिंग, L3 हमारे पास यहाँ पे भी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं है, तो लेवल 1 एंड लेवल 2 की जो हमारे पास ट्रेनिंग है उनको आप जरूर अटेंड करें, ठीक है। ऑफलाइन भी अटेंड करें अगर आपको मौका मिलता है, लेकिन अभी करंटली चूंकि नहीं चल रहा, इसीलिए आप इसको ऑनलाइन अडॉप्ट कर सकते हैं इन प्रैक्टिसेस को। आप अपनी टीम्स के साथ, अपने इनएक्टिव लोगों के साथ, अपने कंज्यूमर के साथ, अपने कोर टीम मेंबर के साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कनेक्टेड रह सकते हैं। फोन कॉल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि व्हाट्सएप आप बड़े अच्छे तरीके से, आप लोगों ने ग्रुप बनाए में अपने अपने नेटवर्क के, बड़े अच्छे तरीके से आप उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप इज नॉट सफिशिएंट। जो बात आप लाइव सेशंस में कर सकते हैं वो व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते। अगर व्हाट्सएप पे हो सकती तो हम सबका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना के उसके ऊपर ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग्स भेज देते। इफेक्टिवनेस इसकी नहीं आती जब आप खाली व्हाट्सएप पे बात करते हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अपने नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करें, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए। इसके जरिए आपकी टीम एक्टिव रहेगी, ठीक है, और वो काम करते रहेंगे। हमें कंटिन्यूस रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं। तो ये चीजें जो ट्रेनिंग्स हैं और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जब इनके ऊपर थोड़ी सी आपको पुश आता है, रिक्वेस्ट करते हैं लीडर्स, या आप जब अपनी डाउनलाइन में लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, जब वो कनेक्टेड होते हैं, तो वो एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड रह के चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। चले जी, अब हम आगे चल के देखते हैं जो आज का हमारा एक्चुअल ट्रेनिंग का टॉपिक है वो क्या है जी, ठीक है। वो ये है जी कि डिजिटल सार्पियो चेकलिस्ट, आपने किन चीजों को इंश्योर करना है, किन स्टेप्स में आपने आगे जाना है, और ऑर्गेनाइज वे में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत लंबी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन इसमें जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक डायरेक्शन है, ये एक विजन है आपके सक्सेस की, जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपने सक्सेसफुल होना है आज के टाइम में, इस डिजिटल एरा में, तो आपने जो पहला काम करना है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है। पर्सनल ब्रांडिंग के लिहाज से मैंने आपको 2 दिन पहले ट्रेनिंग दी थी, इसमें जितने एरियाज आपको नजर आ रहे हैं हमारी ट्रेनिंग्स में कवर भी हैं, लेकिन नंबर 1 इज पर्सनल ब्रांडिंग, जिसमें आपकी पर्सनल ग्रूमिंग भी आ जाती है, आपका पर्सनल स्टाइल भी आ जाता है, आपकी रेपुटेशन भी आ जाती है, और ऑनलाइन आपकी विजिबिलिटी भी आ जाती है। तो पहली चीज है पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड के ऊपर आपने काम करना है। उसके बाद आगे जी आपकी टारगेट ऑडियंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ ना, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जो बहुत मैसिव लेवल के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही होती हैं, वो भी अपनी टारगेट ऑडियंस रखती हैं। हर कंपनी की, हर प्रोडक्ट की एक टारगेट ऑडियंस है। मार्केटिंग का काम, सेल्स का काम टारगेट ऑडियंस के बगैर कभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बाजुकात कुछ लोग अनइंटेंशनली अपने टारगेट ऑडियंस को टच कर लेते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। बाजुकात लोग प्लान के तहत जाते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ प्लान, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ गया तीसरे स्टेप के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मल्टीपल हैं, आपको पता है इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से कि हमारे पास काफी ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। और और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपके लिए क्या चीज बेहतर काम करती है, इसको आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है।
आप बता सकते हैं कि आप ज्यादा कंफर्टेबल क्या फेसबुक पे हैं, या आपको इंस्टाग्राम ज्यादा अच्छा लगता है, या आप यूट्यूब के चैनल को बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इट्स योर चॉइस। आपने फाइंड आउट करना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा आसान क्या है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत पोटेंशियल है, ये अपने माइंड में ये चीज आप रखिएगा। लेकिन आपके लिए क्या आसान है, आपको क्या सक्सेसफुल करेगा, आपने जो सा इस चीज को डिसाइड करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइज प्रोफाइल। कि देखिएगा, जब आप अपनी प्रोफाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, दैट और आपकी टारगेट ऑडियंस, ये दोनों चीजें अलाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा अपना एज ग्रुप जो है वो 30 से 40 के दरमियान का एज ग्रुप है, और मेरा ताल्लुक जो है, आई एम अ प्रोफेशनलिस्ट, बेसिकली आई एम अ ट्रेनर, ठीक है, और मेरा सेल्स से ताल्लुक है, इसके अलावा रिटेल का, सीएस का बैकग्राउंड है। अब व्हाट आई कैन डू इज, मैं इस ऑडियंस जो मेरे पास मेरे फील्ड से रेलेवेंट ऑडियंस है, मैं उसको बेहतर तरीके से इंस्पायर कर सकता हूँ। इन द सेम वे, अगर आप एक हाउस वाइफ है, आपको पता है कि एक हाउस वाइफ के क्या चैलेंजेस होते हैं, एक हाउस वाइफ की लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कहाँ पे टाइम निकाला जा सकता है, और कहाँ पे बेहतरी लाई जा सकती है, आप अपनी सिचुएशन में चीजों को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। लिहाजा अगर आप एक हाउस वाइफ है या आपके पास उस एरिया में ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपका टारगेट और आपकी जो प्रोफाइल ऑर्गेनाइज होना है, वो चीजें हाउस वाइफ के मुताबिक होंगी। ठीक है, आप जो अपनी प्रोफाइल फेसबुक की बनाते हैं, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, आप कौन से टारगेट ऑडियंस को जो सा है वो टच करना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, आप उस लिहाज से अपना कंटेंट प्लान बनाते हैं। ठीक हो गया जी। तो आपने अपनी प्रोफाइल को जो ऑर्गेनाइज करना है, वो अपनी टारगेट ऑडियंस के, अपने एज ग्रुप और अपने मुताबिक करना है। फिर ये जो कंटेंट कैलेंडर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंटेंट प्लान, कंटेंट मिक्स, ये आपके बिजनेस को रनिंग में लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी मैं बात करता हूँ, मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करता हूँ, ठीक है, और लेट्स से इफ आई एम अ हाउस वाइफ, ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ समझने के लिए सिर्फ, कि एक हाउस वाइफ हूँ लेट्स से अगर मैं, और मुझे पता है कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे इंप्रूवमेंट लाई है, मेरी पहले लाइफ क्या थी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट टेक इट नेगेटिव, लेकिन अगर हम एक जर्नल बात करते हैं, एक हाउस वाइफ का मैक्सिमम टाइम जो है वो बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, किचन में, घर में, और टीवी के सामने कुछ सीरियल, ड्रामा सीरियल और टीवी को देखते हुए जो सा वो गुजरता है। और इसी तरह कब 10 से 15 साल गुजर जाते हैं, हमें इस चीज का एहसास ही नहीं होता। और जब हमें एहसास होता है, वापस टाइम लौट के नहीं आ सकता। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा एनर्जी लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाता है एज के साथ साथ। अब इस टाइम के अंदर जो हम लेट्स से हमारा टीवी का और हमारा जो कुकिंग का टाइम है और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने वाला है, इस टाइम के दरमियान कुछ ऐसे पैचेस आते हैं, कुछ ऐसे गैप्स आते हैं जिसको हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं। या रात को सोने से पहले या इवनिंग में, जब आप लोग वॉक पे जाते हैं, बहुत से लोग वॉक पे जाते हैं, ठीक है, या कोई एक्टिविटी करते हैं, उस टाइम के बाद या उस टाइम से पहले आप अगर थोड़ा सा टाइम अपनी जात के लिए निकालें, जैसे आप लोग अभी भी कीमती वक्त अपना निकाल के आए हुए, आई नो कि आपका स्केड्यूल बहुत बिजी होगा, आपके पास बेतहाशा घर के और डिफरेंट काम करने वाले होंगे, आपके बच्चे भी आपका वेट कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजों में आप कुकिंग या डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है कोई काम कर रहे हो, कोई यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ पे मौजूद हो, हमारे पास कोई असाइनमेंट्स कर रहे हो लोग, लेकिन आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अब ये आपने थोड़ा सा टाइम जो निकाला ना, ट्रस्ट मी, दिस टाइम इज फॉर यू बेसिकली। ये वो टाइम है जिसको आप मैक्सिमम प्रोडक्टिव कर सकते हैं और आप अपनी जात के ऊपर काम कर सकते हैं। यू कैन मेक अ प्लान। जो सोचना है ना इंसान का दिमाग है, वो आप किसी भी टाइम के ऊपर कुकिंग करते हुए भी यूज कर सकते हैं। वो आप अनटिल और अनलेस आप कोई विजुअल कंटेंट में इन्वॉल्व नहीं, आप अपने ब्रेन को किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हैं, कट शॉर्ट, ठीक है। तो यूज योर ब्रेन। सबसे पहले अपने माइंड के अंदर अपना एक इमेज बनाएं, ठीक है, ये जो मैंने आपको चीजें स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसके मुताबिक अपना इमेज बनाएं। सोचें सबसे पहले, पहले आप सोचते हैं, फिर उस सोच को आप हकीकत का रूप देने पे काम करते हैं। ठीक हो गया। तो आपका कंटेंट कैलेंडर, आपका कंटेंट मिक्स आपकी जात के मुताबिक, आपकी टारगेट ऑडियंस के मुताबिक होना चाहिए। मैंने अभी आपको हाउस वाइफ की एग्जांपल दिया है। इसी तरह अगर मैं स्टूडेंट होता, और लेट्स से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छी अर्निंग कर रहे हैं अपनी एजुकेशन के साथ, देयर आर वेरी लिमिटेड पीपल, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं लोगों को मिलता
जिसमें वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ, खास तौर पे अगर वो हायर एजुकेशन है थोड़ी, उसके साथ साथ वो कोई बिजनेस या कोई काम भी कर सकें। लेकिन ओरिफ्लेम की स्पेशलिटी ये है कि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और इसके फायदे के तहत हमारे पास इस ये प्लेटफॉर्म की वजह से हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स की। ठीक है, आपस की बात है, वी हैव मैनी स्टूडेंट जो कि डायरेक्टर लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, और उनका टारगेट ऑडियंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे इस्लामाबाद की अगर मैं एक बात करता हूँ, वी हैव अ यंगस्टर या यंग डायरेक्टर, उनका नाम है अरसलान। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एज आई सेड कि वी हैव मेनी एग्जांपल्स। यहाँ पे हमारे पास अभी करंटली भी वजाद साहब भी मौजूद है इस ट्रेनिंग के अंदर भी। ठीक है, वी हैव मल्टीपल एग्जांपल एज आई सेड। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट किया, साथ ही बिकेम अ डायरेक्टर। उनके पास जितना भी नेटवर्क है ना, उनके पास जितनी भी टीम है, ठीक है, अरसलान के पास, अरसलान साहब के पास, वो सारी की सारी स्टूडेंट्स हैं। उनके पास सारे के सारे स्टूडेंट्स उन्होंने अपने नेटवर्क में ऐड किए हैं। वो स्टूडेंट्स कुछ 12% मैनेजर, कुछ 18% मैनेजर, और ग्रो कर रहे हैं। वो चेंज भी होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, नए लोग भी आते रहते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस क्या बनाई हुई है, स्टूडेंट्स की, यंगस्टर्स की। दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। अभी पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं ना, इस एरा के अंदर हमारे पास मैक्सिमम यंगस्टर्स है। और आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स क्या है। आबादी आपको पता है 22 करोड़ की अगर हमारे पास है इस टाइम पाकिस्तान में, जो कि डॉक्यूमेंटेड है, तो हमारे पास उसके अंदर मेजोरिटी इस टाइम अगर हम बात करते हैं एज ग्रुप की, दे आर यंगस्टर्स। और कोई भी कंट्री जो है, कोई भी काम, अब आप अगर हम चाइना की एग्जांपल ले लेते हैं, जब चाइना ने ग्रो किया था ना पूरी इंटरनेशनल मार्केट इकोनॉमिकली, उसने यानी कि एक किस्म का पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, तो उस वक्त चाइना के अंदर सबसे ज्यादा यंगस्टर्स थे। इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स। बताने का मकसद ये है आपको कि इस टाइम के ऊपर अगर हम उनको राइट प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करते हैं, दे कैन डू समथिंग प्रोडक्टिव, रादर देन कि वो कोई ऐसी चीज या डिफरेंट जगह पे जाकर डिसअपॉइंटमेंट का सामना करें। वो एक प्रोडक्टिव काम में लाके बहुत सारे और लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट है तो आपका कंटेंट प्लान, आपकी प्रोफाइल वगैरह कैसी होनी चाहिए, उनके मुताबिक डिजाइन होनी चाहिए। आपका कंटेंट मिक्स उनकी उनकी मेंटेलिटी के मुताबिक होना चाहिए। इसी तरह अगर आप हाउस वाइफ है, इफ यू थिंक यू कैन इंस्पायर हाउस वाइफ, तो उसके मुताबिक आपको होना चाहिए। अगर आप वुमेन को एम्पावर कर रही हैं, ओवरऑल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, रिटायर्ड लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उस लिहाज से आपका कंटेंट होना चाहिए जो कि आप अपडेट कर रहे होते हैं। फिर देखिएगा बजट फॉर एड्स। जब आप ये चीजें कर लेते हैं ना सारी, अपनी टारगेट ऑडियंस आपने डिसाइड कर ली, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जिसके जो प्लेटफॉर्म आपने सेलेक्ट किया उसको सेलेक्ट कर लिया, प्रोफाइल को ऑर्गेनाइज कर लिया, अपना कंटेंट प्लान आप ले आए, रनिंग में ले आए आप सब कुछ, और आपके पास एक टोटल ग्रिप आ गई। ठीक है, अभी जो आपके पास अपने काम के ऊपर ग्रिप आ जाती है ना, इसके बाद आप अपने काम को एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया, वंस अगेन, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि आई कैन गारंटी यू कि जब आप इसके ऊपर काम करेंगे ना, अगर आप इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो इसके अंदर इतना ज्यादा आपके ऊपर फ्लो आएगा लोगों का कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। और एट टाइम्स अगर आप उसको मैनेज ना कर पाए, तो आपके बहुत सारे अच्छे रिक्रूट्स, अच्छे टीम मेंबर्स, पोटेंशियल लोग, वो जाया हो जाएंगे। मतलब ये कि आप उनको जो सा प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकेंगे। लिहाजा आपने स्टेप बाय स्टेप आगे जाने की कोशिश करनी है, और डू नॉट एक्सपेक्ट अ मैजिक, लेकिन आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई होकर मिल रहा होता है। तो आपका बजट होना चाहिए एडवर्टीजमेंट का। एक एडवर्टीजमेंट आप किस चीज की करते हैं, अगर जैसे मैं फेसबुक की बात करता हूँ, तो फेसबुक पे आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपने पेज को प्रमोट करते हैं। सबसे पहले तो आप रनिंग में लेके आए ना, आज हमने सुबह की ट्रेनिंग के अंदर पेज बनाना सीखा है। फिर मैंने आपको कहा था आप जब पेज बना लेते हैं, प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है, फिर आप इसको रनिंग में लाते हैं, ऐड करते हैं लोगों को, लाइक्स लाते हैं। 1 2 3 हफ्ते आपने इस चीज पे गुजारे, अपनी एडवर्टीजमेंट लोकल सोशल सर्कल में आपने की, अपने पेज की, लोगों को आपने शेयर किया। साथ साथ आप अपना कंटेंट अपडेट कर रहे होते हैं, जो कि आपका एक्सक्लूसिव होता है। उसके लिए क्या क्या चीजें अपडेट होती हैं, इसके लिए भी हमारे पास सैटरडे को प्रॉबली ट्रेनिंग आ रही है। वो चीजें देखिएगा कि आप क्या क्या चीजों को अपडेट कर सकते हैं वहां पे। लेकिन जब आप ये करना शुरू कर देते हैं, फिर आपको अपने पेज को फेमस करने के लिए कुछ लाइक्स चाहिए होते हैं। वो लाइक्स आप एक किस्म के बाय भी कर सकते हैं। जब आप काम करते हैं अपने पेज पे लाइक्स लाने के लिए, तो आप जब एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप अपने पेज को प्रमोट करते हैं बेसिकली। आपके पेज की विजिबिलिटी डिफरेंट लोगों तक जाती है, और वो फिर आपके पेज को लाइक करते हैं। बहुत सारे डिसलाइक भी करेंगे, लेकिन यू नीड एवरीथिंग, लाइक, डिसलाइक्स, कमेंट्स, एवरीथिंग। दिस इज व्हाट यू नीड टू मेक योर पेज प्रोमिनेंट। अच्छा जी, इसके बाद
आप पेज को प्रमोट करने के बाद जो सेकंड चीज करते हैं, आप डिफरेंट पोस्ट जो कि आपके पास बहुत अच्छी होती है ना, जो कि आपको लगता है बड़ी इंस्पायरिंग पोस्ट आपने, जो उनका कंटेंट बड़ा अच्छा है इसका, वो फोटो भी हो सकती है जिसमें डिटेल्स आपके बिजनेस की भी मेंशन हो, आपकी भी मेंशन हो। आपकी विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए आप उन पे पैसे स्पेंड करते हैं और आप नए लोगों तक जो उनसे वो पैगाम पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप चाहें कि मेरे पास लाहौर में मॉडल टाउन के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं जो कि 20 से 30 साल की एज के लोग हैं, मुझे जो उनसे मैं चाहता हूं कि मेरा ये एडवर्टीजमेंट ये लोग देख लें, सिर्फ हर एक का फेसबुक जो कि यूज कर रहा है उस तक मेरी ये एडवर्टीजमेंट चली जाए या हाउस वाइफ्स के पास चली जाए, तो यू कैन मेक इट पॉसिबल थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड बूस्टिंग योर पोस्ट। फिर आप नए लोगों को टारगेट करते हैं एज अ कंज्यूमर। अगर आप ढूंढ रहे हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों को जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, प्लेटफॉर्म की तलाश में है, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। ये सब कुछ आप एडवर्टीजमेंट के जरिए कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक सर्टेन बजट चाहिए होता है। ऑरिफ्लेम हमें बताता है कि ऑरिफ्लेम जोन है वो आपको सजेस्ट करता है कि अगर आपकी इनकम अच्छी है, आप इनकम अर्न करनी शुरू करते हैं, तो आप 30% ऑफ योर इनकम, जब तक आप बड़े लीडर नहीं बन जाते, इवन कि जब आप बड़े लीडर भी बन जाते हैं, अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए अप टू 30% यू शुड री इन्वेस्ट। ऑरिफ्लेम आपको प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहता। हाँ, ऑरिफ्लेम से जो आप पैसे अर्न कर रहे होते हैं, इफ यू कैन यू शुड री इन्वेस्ट दैट मनी इन द सिस्टम, ताकि आपका बिजनेस और ग्रो। तो अगर आपके पास इनकम आ रही है, यू कैन यूज दैट मनी, उस पैसे को यूज करते हुए आप अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं ताकि आप और ग्रो करें। ठीक हो गया। स्टार्टिंग में आपको ये करने की जरूरत नहीं है और बहुत कम मिनिमम बजट के साथ इसको स्टार्ट करें। जैसे महीने में 2 से 3 हज़ार रुपए से 1000 रुपए से स्टार्ट करके देखें कि इसका रिजल्ट कैसा आता है, क्योंकि 1000 से 5000 के अंदर आप हजारों लोगों को टच कर सकते हैं इतने पैसे स्पेंड करके। तो इसका एक बजट बनाएं। अगर आपके पास पैसे हैं तो ये आपको ये बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकता है। फिर रिक्रूटमेंट टेम्पलेट देखिए, आजकल ना ज़ारा ट्रेनिंग कंडक्ट कर रही हैं। आपको पता है कि कोर टीम्स के साथ कुछ लोगों को टच कर रहे हैं, मैनेजर्स एंड अबव इनको अटेंड कर रहे हैं, रीजन्स के अंदर ट्रेनिंग चल रही है, लिमिटेड ट्रेनिंग्स हैं और बहुत कम लोग जोन से हैं इसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रेनिंग्स के अंदर। वहां पे भी आजकल लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनाए हैं अपने। ठीक है, मैं देखता हूँ, आई एम द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप एज वेल, जहाँ पे लोग एडिड हैं नेशन वाइड, जो कि इन चीज़ों पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनाए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो समझते हैं कि रिक्रूटमेंट टेम्पलेट के जरिए खाली रिक्रूटमेंट होती है। रिक्रूटमेंट टेम्पलेट के जरिए खाली रिक्रूटमेंट नहीं होती। रिक्रूटमेंट हो सकता है उससे इतनी बेहतर ना हो, आपकी एडवर्टीजमेंट से रिक्रूटमेंट होती है बेसिकली। ठीक है, रिक्रूटमेंट टेम्पलेट आपको हेल्प करता है, आपकी जो लीड्स आती है ना, लोग जो आपको अप्रोच करते हैं एडवर्टीजमेंट के बाद, उनको आपने बेसिकली जब आप अप्रोच करते हैं या आप उनको रिस्पोंड करते हैं, अपनी डिटेल आप एज अ रिक्रूटमेंट टेम्पलेट उन तक भेजते हैं और फिर आप उनके साथ सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो रिक्रूटमेंट टेम्पलेट इज समथिंग जो कि मैस में लोग आपके पास जब आते हैं, ज्यादा नंबर्स में लोग आपके पास आते हैं, तो फर्स्ट मैसेज जो आप उनको भेजते हैं, दैट शुड बी योर रिक्रूटमेंट टेम्पलेट। सो दिस इज द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट टेम्पलेट। ठीक है, आप इसको रिक्रूटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको हैंडल करने के लिए भी, वार्म लीड्स और कोल्ड लीड्स को आप फर्स्ट टाइम एड्रेस करने के लिए भी रिक्रूटमेंट टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। ये देखिएगा, लैंडिंग पेज और वेबसाइट, जब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया बजट होना चाहिए, बजट के बाद जो सा आप रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बना के रखें। कि जो लैंडिंग पेज और वेबसाइट है आपकी, अगर आपने वेबसाइट नहीं बनाई, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट नहीं बनाई। अभी आवाज आ रही है मैम बुशरा, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैम बुशरा ने लिखा हुआ कि आवाज स्लो आ रही है। इज इट ओके राइट नाउ? क्लियर है जी, ठीक हो गया, थैंक यू वजाहत साहब, सो नाइस ऑफ यू जी। अच्छा, मैं बात कर रहा था लैंडिंग पेज की और वेबसाइट की। ठीक है, आई नो कि बहुत सारे लोगों की वेबसाइट्स नहीं है अभी। यू डोंट हैव टू हैव अ वेबसाइट, फेसबुक का पेज ही सफिशिएंट है अगर आपने उसको सही तरीके से बनाया हुआ है ना। आपने देखा होगा कि आजकल मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, उनके पास वेबसाइट नहीं होती, उनके पास फेसबुक का पेज होता है।
बिजनेस पेज होता है, वही बिजनेस पेज जिसकी आज हमने अभी थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग अटेंड की थी उसको बनाने के हवाले से। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। जब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, जब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं और एडवर्टीजमेंट के बाद लोग आपके बिजनेस में या आपके एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, आपके एडवर्टीजमेंट में ना एक चीज होती है कि एक आप लिंक ऐड कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप का एड्रेस, अपना व्हाट्सएप का नंबर सॉरी ऐड कर सकते हैं, आप अपने पेज का पाथ ऐड कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, आप प्राइवेट में इनबॉक्स मैसेज करने की ऑप्शन उसके अंदर रख सकते हैं जब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जरा इसको गौर से सुनिएगा। अगर आपने जब बेसिक्स पे काम कर ली है, अपना पेज बना लिया, कंटेंट मिक्स बना लिया, आपको प्रैक्टिस हो गई है, ये बाकी के स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए हैं, ठीक है, उसके बाद जब आप एडवर्टीजमेंट पे आते हैं, एडवर्टीजमेंट क्या है जी, वंस अगेन मैं पुरानी उसी एग्जांपल पे आ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि गार्डन टाउन या मॉडल टाउन के अंदर जितनी हाउस वाइफ्स हैं जो कि 30 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स के एज ग्रुप के अंदर हैं, आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, ये फीमेल्स जो कि मैरिड हैं, जिनका मैरिटल स्टेटस दे आर कपल और दे हैव स्पाउस, दे हैव चिल्ड्रन, और वो फीमेल जो कि वर्किंग नहीं है, ठीक हो गया, वर्किंग को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वो जितनी भी इस एरिया के अंदर फेसबुक यूजर्स हैं उन लोगों को मेरी ये एडवर्टीजमेंट चली जाए। अब उस एडवर्टीजमेंट के अंदर आपने लिखा ये होता है, एक एग्जांपल के तौर पे वंस अगेन बता रहा हूँ, यू नो कि आपने उसमें क्या लिखना है, लेकिन आपने उसके अंदर अगर ये लिखा होता है कि यू कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट as well as a housewife. Now you can get an opportunity to earn while sitting at home. ठीक है, या आप उसके अंदर लिख लेते हैं कि आप किचन के और टीवी के दरमियान के टाइम को कैश करके आप कुछ पैसे भी अर्न कर सकते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो फॉलोइंग बटन पे क्लिक करें। आप वो जो फॉलोइंग बटन है, जब एडवर्टीज करते हैं ना, उसके अंदर एक बटन की ऑप्शन आती है, मैं आपको आने वाली ट्रेनिंग्स के अंदर वो ऑप्शन दिखा भी दूंगा कि वो ऑप्शन कहाँ पे होती है, लेकिन ये याद रखने की भी कोशिश कीजिएगा कि उसमें एक बटन की ऑप्शन होती है। वो बटन पे क्लिक करके लोग आपको मैसेज भी कर सकते हैं, उसी बटन पे क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं और वो आपके फेसबुक के पेज पे भी आ सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उस बटन में कौन सी ऑप्शन उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपने फेसबुक के ऊपर एडवर्टीजमेंट की है तो इट इज सजेस्टेड कि आप उनको पेज पे आने के लिए जरूर करें, और जब वो आपका लैंडिंग पेज, जो पेज पे वो आते हैं आपके पेज पे, उसे हम कहते हैं लैंडिंग पेज। ठीक हो गया, उन्होंने बटन क्लिक किया तो वो एक पेज पे लैंड हो जाएंगे जो कि आपका बिजनेस पेज है। इस पेज की विजिबिलिटी, इस पेज की रिप्यूट पता चलती है कि इसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है, और कितने लोग इस बिजनेस में इंटरेस्टेड है, और आपका कंटेंट मिक्स इस पे कैसा चल रहा है, आप रेगुलर हैं या नहीं है, कोई चीज प्रोडक्टिव वहां पे हो रही है या नहीं हो रही। ये चीजें आपके पेज की क्रेडिबिलिटी बनाती हैं। और लैंडिंग पेज अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो लोग आपको ना सिर्फ लाइक करते हैं बल्कि वो इनबॉक्स में मैसेज भी भेज देंगे आपको, जी आई एम हाउस वाइफ, आई वॉन्ट टू अर्न विदाउट इन्वेस्टमेंट, और मुझे बताएं मैं टाइम फ्लेक्सिबिलिटी कैसे अवेल कर सकती हूँ। अब वो जो आपको मैसेज आ गया है, बदले में आपने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट उनको शेयर कर दिया और उसके अंदर आपने अपना इंट्रोडक्शन बता दी और आपने ब्रीफ डिटेल्स बता दी, और साथ आपने पूछ लिया कि आपके पास कब फ्री टाइम है कि मैं आपके साथ जूम के ऊपर एक फेस टू फेस लाइव सेशन कर लूं, या लाइव सेशन के अंदर हम आपकी चीजों को एड्रेस कर लूं। वो कहती है मुझे जूम का नहीं पता, तो आप कहते हैं नो प्रॉब्लम, आई कैन टॉक टू यू ओवर द फोन, आई कैन गाइड यू एंड देन यू कैन डिसाइड इन अ बेटर वे। जल्दी ज्वाइन करवाने की जरूरत ही नहीं है किसी को। अब आपने उनके साथ बातचीत की, टाइम फिक्स हो गया, आपने एक पेपर पे लिख लिया, अपने ऑर्गेनाइजर में लिख लिया कि इस टाइम पे मैंने इनके साथ बात करनी है, अगर तो आप फ्री हैं ठीक है, अगर आप फ्री नहीं है उनको वो टाइम दें जिसपे आप फ्री हो, जिसके ऊपर आप उनको 10-15 मिनट में बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में गाइड कर सकते। और अगर आप नहीं, आपको लगता है आप गाइड कर सकते हैं, फिर उनको कहें कि आप पहले एक मीटिंग अटेंड कर लें, मैं उसका लिंक शेयर करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग है, उसको देखें उसमें क्या डिटेल्स होती हैं। उसके बाद आप अगर इंटरेस्टेड हुई तो मुझे बताइएगा, मैं आपको थ्रू आउट गाइड करूंगी, आई विल हैंड होल्ड यू, और मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को विदाउट रिस्क, विदाउट इन्वेस्टमेंट जी। ठीक है, तो ये आप उनको चीजें गाइड कर सकते हैं और आपने बिजनेस की डिटेल बता सकते हैं।
अब ये सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई? आपके लैंडिंग पेज से। लेकिन वंस अगेन ये सारी चीजें कनेक्टेड है जो अभी तक हमने बात की है। आपकी टारगेट ऑडियंस कनेक्टेड है, फिर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपका बजट, आपका कंटेंट मिक्स, आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट और लैंडिंग पेज। फिर इसके बाद लैंडिंग पेज के बाद आप पर्सनल ओएम पे काम करते हैं। आपको पता है बहुत सारे लीडर्स ने ना अपनी पर्सनलाइज्ड ओएम बनाई हुई है। इसका एक अलग फॉर्मेट है पर्सनलाइज्ड ओएम का। एक होती है ना कंपनी प्रोफाइल, एक कंपनी की जो मैगा ओएम कंडक्ट कर रहे होते हैं हम आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन देते हैं, कंपनी क्या ऑफर करती है उसके बारे में बताते हैं, बेनिफिट्स बताते हैं प्रोडक्ट्स के, लोगों को रिकग्नाइज करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड की डिटेल्स बताते हैं। एक तो ये ओएम है। एक ओएम होती है जो कि लीडर्स और आप लोग खुद बनाते हैं अपने नए लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल वंस अगेन मेरे पास लैंडिंग पेज पे किसी ने इंटरेस्ट शो किया, इसको कहते हैं वार्म लीड। जब वो लीड मेरे पास आ गई है, अब उन लोगों को जब मैंने टच करना है, पहले रिक्रूटमेंट टेम्पलेट भेजा, अपना इंट्रोडक्शन कराया, उनसे टाइम अपॉइंटमेंट ली। अगर वो टाइम अपॉइंटमेंट नहीं बन रही, आपने उनको मीटिंग का लिंक भेज दिया कि मैं सैटरडे वाले दिन लाइव आऊंगी या संडे वाले दिन लाइव आऊंगी आधे घंटे के लिए, और मेरे पास कुछ और लोग भी हैं, आप सबके कंसर्न्स मैं एक साथ एड्रेस करूंगी। अब इससे क्या फायदा होता है कि आपका भी टाइम सेव हो जाता है, उन लोगों का टाइम भी सेव हो जाता है। किसी भी टाइम पे आप रख सकते हैं एज पर कन्वीनियंस, और या वन टू वन करना तो भी आपकी मर्जी है। ठीक है। अब उसके बाद पर्सनल ओएम के अंदर, क्यों पर्सनल ओएम हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप पर्सनलाइज्ड ओएम करें? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 80-20 रूल आपने मल्टीपल टाइम जिसके बारे में सुना होगा, डिफरेंट ट्रेनिंग्स में सुना होगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन ऐसी होती है पर्सनलाइज्ड ओएम से। पर्सनल ओएम के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया, जब भी आपको कोई ज्वाइन करता है ना, कोई भी शख्स आपको ज्वाइन करता है, वो कंपनी को बाद में देखता है, पहले आपको देखता है। पहले वो आपको देखता है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, आपका स्टेटस क्या है, कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर तो आप सक्सेसफुल हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं है, अभी आप स्ट्रगलिंग फेज पे खुद है, तो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, लेकिन स्टिल यू कैन हैंडल देम। इस केस के अंदर जब आप खुद अभी बहुत बड़े टाइटल्स पे नहीं है या आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं है, आप अपने टीम सक्सेस को शो कर सकते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। वो क्वेश्चन ये था कि सर, अगर हमारे पास जो उनसा है वो अर्निंग इतनी नहीं है, तो लोग जब हमसे अर्निंग पूछते हैं तो हम क्या बताएं उनको? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आप कैसे अपनी अर्निंग से इंस्पायर करेंगे। अगर आप खुद 10,000 रुपया 15,000 रुपया अर्न कर रहे हैं, तो लोग आपसे कैसे इंस्पायर होंगे? ठीक है, लोग इंस्पायर होंगे जो कि लाखों में अर्न कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो कि हजारों में अर्न कर रहे हैं। तो हजारों में हो सकता है लोग इंस्पायर ना हो आपसे। तो उस केस के अंदर अगर कोई आपसे इनकम पूछता है कि आपकी इनकम कितनी है, आप उनसे पूछें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अपनी इनकम की डिटेल भी बता दूंगी, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आप मुझे ये बताएं कि आप कितनी अर्न करना चाहती हैं। हो सकता है आप मेरे से ज्यादा अर्न कर सके, क्योंकि अगर आप ज्वाइन कर लेती हैं मुझे, हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। आपकी अर्निंग मेरी अर्निंग से ज्यादा हो सकती है, तो आई कैन गिव यू अ प्लान कि जिसके जरिए आप अपनी इनकम को कि जितना आप करना चाहें आप कर सकती हैं। तो आप बताएं आप कितनी अर्निंग करना चाहते हैं। तो लिहाजा आपने थोड़ा सा टॉपिक को चेंज किया, अपनी इनकम बताने की इस केस में आपको जरूरत नहीं है। इस केस में आप उनको थोड़ा सा सिर्फ ये बता दें कि अभी आप जो सा यू आर सेटिस्फाइड विद योर इनकम और आपकी प्रोग्रेस भी अच्छी जा रही है, यू आर फुली सेटिस्फाइड। लेकिन आप मुझे बताएं, आपको 50,000 की इनकम चाहिए, आपको 15,000 की इनकम चाहिए, आपको 2 लाख की इनकम चाहिए, आपको 70,000 की इनकम चाहिए, आपको 5 लाख की इनकम चाहिए, आपको कितनी इनकम चाहिए आप मुझे ये बताएं। मैं आपको उसके लिहाज से प्लान शेयर कर दूंगी कि आपने क्या करना है। अगर तो आप कर सकती हैं तो आप बता दीजिएगा, अगर नहीं कर सकती तो आपके लिए टारगेट्स आसान कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनसे पूछेंगे व्हाट डू दे वांट, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, और उनको बताएं कि दिस इज अ बिजनेस, होगा ये आपका अपना बिजनेस। बहुत क्लियर बताएं कि इसके अंदर कोई ऐसा सीन नहीं होने लगा कि आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करें तो नोटों की बारिश होनी शुरू हो जाए। पता चले जी आपने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया, दरवाजा खोला है, बाहर एक बंदा कैश अवार्ड लेके खड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू वर्क टू क्वालिफाई फॉर दैट कैश अवार्ड। ठीक है, और आपको उसके लिए बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन हार्ड वर्क इन ओरिफ्लेम ऑलवेज पेज ऑफ। यहाँ पे आपको जो उनसे है वो सिस्टम रिवॉर्ड मिलता है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग मिलती है, आपको बेतहाशा बेनिफिट्स मिलते हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को आप साथ साथ एंजॉय कर रहे होते हैं,
फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको हर चीज में हैंड होल्ड किया जाता है, बताया जाता है। इट्स अ बेसिकली डिफरेंट लाइफस्टाइल इन ऑरिजिन, लेकिन इट्स नॉट समथिंग कि जिसके अंदर आप ज्वाइन करते साथ ही अमीर हो जाए। यू हैव टू मेक योर वे फॉरवर्ड बेसिकली। उसके लिए आप उनको गाइड करेंगे, आप उनको बताएंगी कि क्या क्या चीजें चाहिए, लेकिन लेकिन उसके लिए उनको खुद भी इंटेंशन उनकी होनी चाहिए कि वो कुछ करना चाह रही है, पैशन होना चाहिए। अब ऐसे लोग जिनमें पैशन होता है, पर्सनलाइज्ड ओएम के बाद ऐसे लोग जिनमें पैशन होता है, सारे लोगों में नहीं पैशन होगा, सारे लोग काम नहीं करना चाहते। मेजोरिटी आप यकीन करें, हमारे पास अफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों की है जो चाहते हैं हम काम सबसे कम करें और पैसे सबसे ज्यादा अर्न करें। हालांकि ये दोनों चीजें जाती नहीं है, किसी भी लिहाज से फिक्स नहीं होती। आइदर यू शुड बी सो मच इंटेलिजेंट, या आपका ब्रेन ऐसा हो कि आपने कोई चीज इन्वेंट ही कर दी है, ठीक है, आपने एक डिस्कवरी नहीं कर दी है और आप फेमस हो गए हैं और जोन सा है आपको, आपका जोन सा एक पाथ बन गया है। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल रूल की बात करते हैं, एक नॉर्मल चीज जो कि हमारी लॉजिकल है, जिस जो कि हमारी अक्ल भी हमें सिखाती है कि आप मेहनत करके सोच के कोशिश करके जोन से आगे बढ़ते हैं, रास्ते आपके लिए ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाते हैं जब आपकी नीयत साफ हो और आप हार्ड वर्किंग हो। लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ती है, आपको काम करना पड़ता है। जब आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे ना जो कि एक्चुअली काम करके और चीजों को समझते हैं, वो लोग आपकी कोर टीम का हिस्सा बनते हैं। तो अगर आप ये 10th पॉइंट देख रहे हैं, तो आपने अपने इन लोगों में से कुछ लोगों को फिल्टर आउट करना है। ठीक है, आपने चौथी चीज जो हमने देखी थी जिसके अंदर आप कीपिंग योर नेटवर्क एक्टिव देख रहे थे, उससे पहले एक हमारे पास पॉइंट था लीडरशिप डेवलपमेंट का, जिसमें आप लोगों को डेवलप करते हैं, अपनी तरह का लोगों को बनाते हैं। अगर आप प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा ना, अगर आप खुद हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, अगर आप खुद सक्सेसफुल नहीं होना चाहेंगे, यकीन करें आपको ऐसे लोग भी नहीं मिलेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपने इन लोगों में से वो जिनका इंटरेस्ट लेवल हाई है, जो कि पैशनेट है, बाकी सबको ये नहीं मैं कह रहा कि छोड़ दें, बहुत सारे आपके स्टार्टिंग में कंज्यूमर होंगे, बहुत सारे आपके सेल्स पर्सन होंगे, बहुत सारे कहेंगे हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं करना जी, हमें बस बताएं पैसे कैसे अर्न करने हैं, या हमें बताएं ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलती हैं, उसके भी तरीकेकार मैं आपको बता चुका हूँ कैसे मिलती हैं, आप उनको बताना है। ठीक है, सर्टन टारगेट फुलफिल करके बीपीस का। लेकिन जो कोर टीम मेंबर्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी प्रेशियस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन में हमारे पास जितने भी मैनेजर्स हैं और अबव हैं, 9% वाले भी बेतहाशा से लोग हैं जो कि रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड, दे आर गेटिंग प्रोग्रेस्ड, और वो डेवलप हो रहे हैं अभी। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं बेसिकली। अगर इनको राइट गाइडेंस मिलती है ना, आई हैव दिस बिलीफ कि अगर 12% वाले एक मैनेजर को राइट गाइडेंस मिल जाए ना और राइट प्लेटफॉर्म मिल जाए, देर इज नो वे कि वो गोल्ड डायरेक्टर ना बने। ठीक है, और वो कौन प्रोवाइड करता है राइट गाइडेंस एंड प्लेटफॉर्म? वो लीडर प्रोवाइड करता है। कंपनी एएसएम आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद है, वो लीडर्स के साथ मौजूद है, आपके पास फिक्स प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट एज अ लीडर। आप, मुझे पता है इस चीज का, ऑफिस बंद हो जाते हैं 7-8 बजे के बाद, ऑफिस क्लोज हो गए, लोग अवेलेबल नहीं है, सीएस का डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन लीडर्स, आई नो कि आप लोग कितनी कितनी देर तक अपने लोगों के साथ इंटरेक्शन में होते हैं। ठीक है, ऑल दो बिजनेस के बहुत ज्यादा फायदे हैं, बिजनेस में बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती है, बिजनेस में आप अपने बॉस खुद होते हैं। लेकिन अगर जॉब 8-9-10 घंटे की होती है ना, तो बिजनेस ब्रेन के अंदर 24 घंटे चल रहा होता है। ठीक है, माइंड के अंदर आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, खास तौर पे जब तक आप एक पैटर्न पे, एक सक्सेस पाथ पे नहीं पहुंच जाते, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल, दीज आर कॉल्ड एफर्ट्स, जिनका आपको रिवॉर्ड मिलता है, एंड वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स फॉर दैट। ट्रेनिंग कैलेंडर वंस अगेन आप ऐसे लोगों के साथ शेयर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद ट्रेनिंग्स कंडक्ट करने के आपने काबिल होना है। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं, आप लोगों को एक दफा दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ट्रेनिंग को जब अटेंड करते हैं ना, तो सिर्फ सीखने की नीयत से ना किया करें। अब अगर आपने लीडर बनना है, तो आप इस नीयत से ट्रेनिंग अटेंड किया करें कि ये ट्रेनिंग लेने के बाद आपने इसको आगे भी लोगों को कन्वे करना है। ट्रेनिंग आगे फर्दर डिलीवर करने के लिए सीखा करें, चीज नई चीज इसलिए सीखें कि आपने आगे लोगों को बतानी है वो चीज, इस नीयत से सीखें, फिर आपको चीजें समझ आएंगी। अदरवाइज आप चीजों को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग डजंट मैटर। हजारों किताबें ला के आप रख लें अपने पास, 10,000 बुक्स आप पढ़ लें, आप हजारों चीजें आपके पास नॉलेज है, आपने अगर उसको आगे शेयर ही नहीं किया,
लोगों को सिखाया ही नहीं है, तो क्या फायदा आपके नॉलेज का? कोई फायदा है इसका? बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, वेस्ट है। यू हैव वेस्टेड योर लाइफ टाइम अगर आप बुक्स पढ़ने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते और आगे लोगों को नहीं सिखाते, तो योर नॉलेज इज अ वेस्ट। देन यू नीड टू गाइड अदर पीपल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको फायदा होता है, आपके पास और जगह बनती है। सेगमेंट कम्युनिकेशन एक बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, एक चीज को एज अ लीडर, एज अ ओरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर, अगर आप नेटवर्किंग और बिजनेस कर रहे हैं और इस चीज के अंदर इन है आप लोग कि आपने जो सा है बेसिकली आगे ग्रो करना है, अपने नेटवर्क पे काम करना है, तो ट्रेनिंग्स जो है ना, वो सारी ट्रेनिंग्स हर एक शख्स के लिए नहीं होती। सुबह की ट्रेनिंग में जिसमें मैं पेज बना के सिखा रहा था ना, तो उसमें मुझे बाद में मैसेजेस भी आए कि सर हमें समझ नहीं आई, एक दफा दोबारा सेशन करनी कंडक्ट करें, हमने लेट ज्वाइन किया, हमने शुरू में भी ज्वाइन किया था, हमें फिर भी समझ नहीं आई। इसकी बहुत बड़ी वजह है, इसके अंदर एट टाइम्स आपका कसूर नहीं होता जब आप सिखा रहे होते हैं किसी को चीज, इसके अंदर मेरा भी कसूर नहीं होता एट टाइम्स जब लोगों को समझ नहीं आ रही होती। असल में हर ट्रेनिंग हर शख्स के लिए नहीं होती, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को समझें। मैम जैनब, आपने अपना यहाँ पे कांटेक्ट नंबर शेयर किया हुआ है, कैन आई नो कि आपने ये क्यों शेयर किया हुआ है? मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली अपना चैट के अंदर कांटेक्ट या अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लीज मत शेयर किया करें। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं और दिस इज नॉट अलाउड इन द ट्रेनिंग, सो रिस्पेक्टफुली विद रिस्पेक्ट मैम जैनब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज काइंडली इसको अब आप रिमूव तो नहीं कर सकेंगी, लेकिन जो सा है आप इसको फर्दर ऐसी कोई डिटेल्स आइंदा के बाद काइंडली कोई ना शेयर करें। मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका नंबर जो सा है दैट इज पर्सनल। सो आप अपने नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे रिक्वेस्ट है मेरी, काइंडली मत शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच मैम जैनब फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि हर ट्रेनिंग सब लोगों के लिए नहीं होती। ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए जो नए लोग हैं आपके पास उनको क्या चीज चाहिए, जो पुराने लोग हैं उनको क्या चीज चाहिए, और जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनको क्या चीज चाहिए। इसे हम कहते हैं सेगमेंट कम्युनिकेशन। सेगमेंट कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले आपकी ऑडियंस आ जाती है कि वो कौन कौन सी कैटेगरी की है। नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, कोर टीम मेंबर्स हैं, या कंज्यूमर है, या सेल्स पर्सन है। उस लिहाज से आप उनको चीजें बताते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। और सेगमेंट कम्युनिकेशन के अंदर फिर आपके पास चैनल्स भी आ जाते हैं। आप कौन कौन से चैनल्स को अडॉप्ट करते हैं उन तक पहुंचने के लिए। क्या जूम बेहतर है, क्या व्हाट्सएप बेहतर है? कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे समझ आ जाएगी, कुछ लोग आपको कहेंगे मुझे व्हाट्सएप कर दो, लेकिन वो मैसेज मुझसे आपका कोई नहीं पढ़ेंगे। वो सिर्फ तभी आपकी बात सुनेंगे जब वो आपके साथ लाइव सेशन में होंगे। ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने अपना वर्किंग कैलेंडर कैसे बनाना है। आपने वर्किंग कैलेंडर को सेगमेंट वाइज लोगों के लिए बनाए। जो इनिशियल लेवल पे लोग हैं उनके लिए डिफरेंट मटेरियल है, उनको ओएम के बारे में बताएं, स्टेप 1 के बताएं, उनको अर्निंग मेथड्स बताएं, उनको बताएं उन्होंने लोगों से कैसे बात करनी है, किस तरह बिजनेस स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, वेलकम प्रोग्राम 1 2 3 क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या मैंडेटरी होते हैं या नहीं होते, क्या उसके बगैर भी वो ग्रो कर सकते हैं नहीं कर सकते। सब कुछ आप पॉजिटिव वे में उनको गाइड करें। लेकिन आप खुद सोचिए, एक मैनेजर लेवल के बंदे को, एक मैनेजर लेवल के ब्रांड पार्टनर को क्या आप ऑर्डर प्लेस करना सिखाएं तो ये लॉजिकल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपनी ऑडियंस यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकता, मेरा ये प्लेटफॉर्म सब लोगों के लिए ओपन है। बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ आएगी, बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को आज की ट्रेनिंग में भी पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में नहीं पता होगा कि वो क्या होती है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। लिहाजा मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है, मेरी ट्रेनिंग के लिहाज से, कि आपके काम की जो चीज़ है आप वो याद रखने की कोशिश करें। फिलहाल जिस चीज़ की समझ नहीं आती, डोंट वरी, जस्ट कीप अटेंडिंग द ट्रेनिंग्स। मेरे पास जो पूरे मंथ की ट्रेनिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं और अलाइंड होती हैं। ठीक है। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा जब आप एक पूरा मंथ ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे। बाकी मेरी रिक्वेस्ट ये है, और रिपीटेड सेशन होते हैं मेरे पास। ठीक है। तो बाकी मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप लोग ये कर सकते हैं कि आप सेगमेंट्स बनाएं। आई कैन नॉट डू दैट, लेकिन यू कैन डू दैट, क्योंकि आपके पास अपना नेटवर्क है। ठीक है जी। सो अपना सेगमेंट बनाए, उस लिहाज से अपना कैलेंडर बनाए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज थिंग्स जो कि मैंने आपको बताई हैं सार्पियो चेकलिस्ट के हवाले से। इसके ऊपर काम करना शुरू करें। जिस दिन आपने अपने इन एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर लिया, सबसे पहले तो आप इन पे काम करना शुरू करेंगे।
उसके बाद आप इनको जोन सा है इनके ऊपर आप इम्प्रूवमेंट लानी शुरू करेंगे। ठीक है, आप शुरू में आपको पता नहीं चलेगा टारगेट ऑडियंस मेरी कौन सी है, कौन से लोगों को मैं इंस्पायर कर, ठीक है। इसके आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, लोगों से पूछ सकते हैं, उनकी हेल्प ले लें, अपने लीडर से पूछ लें कि मैं कौन सी टारगेट ऑडियंस को करूँ। देखिए अगर मैं एक लेट्स से कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं स्टूडेंट्स को टारगेट करता हूँ, आई डोंट हैव टू कीप माई सेल्फ लिमिटेड टू स्टूडेंट्स ओनली, मैं और भी लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ। इट डिपेंड्स कि मेरा कंटेंट मिक्स कैसा है, लेकिन ऑलवेज अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबरदस्त जी। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, और जैसे कि मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, सुबह की ट्रेनिंग में मैंने 3 क्वेश्चंस लिए थे लेकिन 4 को एड्रेस किया था। अभी वंस अगेन अगर आपके पास इस ट्रेनिंग के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। अगर आपको किसी चीज में चैलेंज आ रहा है, आपके सिस्टम के लिहाज से आपको कोई ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे या कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन आस्क मी दैट। आपके हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा एड्रेस करने की, जो कि आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प कर सकते हैं। जी बिल्कुल ट्रेनिंग रिपीट होती है जी मैम, आमना बिल्कुल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा रिपीट होती है, ये वाली रिपीटेड इतनी ज्यादा रिपीट करता हूँ कि आप ये देख लें कि मेरा दिल करता है मैं आपको नई चीजें बताऊं, लेकिन आप लोगों की ग्रोथ के लिए ये चीजें सबके लिए जरूरी है, पता है। इसलिए आई हैव टू गो थ्रू दीज रिपीटेड सेशंस, मुझे इनको रिपीटेडली करना पड़ता है। आई हैव मेनी मोर थिंग्स टू कम्युनिकेट टू यू, लेकिन आई कैन नॉट डू दैट। उसकी वजह यह है कि आप लोगों की ग्रोथ के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आई नो कि मेरे लिए भी एट टाइम्स ये थोड़ा सा हो जाता है कि मैं एक ही सेशन को बार बार कंडक्ट कर रहा होता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट मैक्सिमम लोग इन चीजों का फायदा उठा सकें। और ओरिफ्लेम का सारपीओ सिस्टम है जी ये, तो इसमें तो रिपीटेड सेशन आपके लिए ऑफर किए जाते हैं। आपने एक दफा अटेंड कर लिया, यू डोंट हैव टू अटेंड दैट अगेन, लेकिन आपका चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा यहाँ पे सॉरी मैंने आप लोगों को म्यूट किया हुआ है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, हम सॉरी जी। मैं आपको अभी सबको अनम्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, यानी कि यू कैन टॉक, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ एंड यू कैन टॉक। अस्सलाम जी वालेकुम मैम, सर। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। अस्मा खालिद है सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक जी मैम, असमा आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? सर सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन एक ये है कि ट्रेनिंग्स तो हम ले रहे हैं, ज़ारा से भी मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं, ऑनलाइन पेज को कैसे आप रन कर सकते हैं कैसे, लेकिन सर मुझे जो जहाँ पर मुझे कमी अपने अंदर महसूस हो रही है वो ये हो रही है, जब तक मैं प्रैक्टिकली इसको नहीं सीखती, जैसे कोई वन ऑन वन मीटिंग हो जिसमें मैंने अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है और आप बैठे हैं, या कोई ऐसा शख्स मुझे ट्रेनिंग दे रहा है कि मैं ये रिक्रूटमेंट टेम्पलेट ऐसे बनाना है, पीडीएफ्स ऐसे डिजाइन करनी है, पेजेस को ऐसे बूस्ट करना है, सर इसके हवाले से कुछ गाइड करें कि ऐसा पॉसिबल है क्या? आप फेस टू फेस अगर ट्रेनिंग, फिजिकल प्रेजेंस की ट्रेनिंग की बात करें, अभी पेंडेमिक की वजह से दीज आर नॉट पॉसिबल, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, ये अभी सुना है कि ये दोबारा एक वेव आया हुआ है और ये थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, करे। आप अपने आप को अभी ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखने की कोशिश करें और एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हैं तो हमारी फिजिकल प्रेजेंस वाली ट्रेनिंग ऑल दो हो सकता है बहुत ज़्यादा नंबर्स में ना हो, लेकिन वो दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी, जहाँ पे हम बैठ के भी इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, वन बाय वन भी। आपके साथ तो मैं मासमा, आपके साथ तो मैं वन टू वन सेशंस भी कर सकता हूँ, यू आर अ लीडर बेसिकली, ठीक है। जी आप मेरी यूटिलिटी में भी आती हैं, वी कैन हैव सेशंस वन टू वन एज वेल। और अगर अभी हम ऑनलाइन, अभी तो हमने किए भी हैं, मैंने तो आपके साथ किए भी हैं, लेकिन जो उनसा हम फेस टू फेस भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अभी कुछ हमें वेट करना पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि लर्निंग के लिए लोगों का क्राइटेरिया अपना भी डिफरेंट होता है, जी सर। लेकिन एक मैं सजेशन यहाँ पे दूंगा सबको, आपको भी सबको सजेशन दूंगा, आप ये सोचे बगैर कि आप नहीं कर सकते, कोशिश जरूर करके देखिए, क्योंकि आपने खुद जब तक अटेम्प्ट नहीं ना की इस चीज के बारे में, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। फेसबुक का पेज जोन से है, आप उसकी 1000 ट्रेनिंग ले लें बनाने की, जब तक आप खुद उसको एक दफा बनाने की ऑप्शंस को अपने हाथ से एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा। सेकंड रिक्वेस्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि कोई भी जब चीज आप सीखते हैं ना, तो उसको सीखने की नीयत से ना सीखें, उसको सिखाने की नीयत से सीखें आप। फिर आपको पता चलेगा, फिर यू विल आस्क क्वेश्चन, फिर यू विल गो इन डिटेल्स। लेकिन वो क्वेश्चंस करने से पहले आप एक दफा पूरे सिस्टम को गो थ्रू कर लें, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली चीजों का सीक्वेंस और कनेक्शन नजर आना शुरू हो जाएगा फिर। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट, लेकिन पॉइंट नोटेड। और वो पॉइंट ये है कि इंशाल्लाह ताला के मेरी कोशिश होगी कि हम फेस टू फेस ट्रेनिंग्स को दोबारा स्टार्ट करें, लेकिन हमारी हेल्थ टॉप प्रायोरिटी है
और जो रूल्स एंड रेगुलेशन वी हैव टू फॉलो देम, जो कि हमारे लिए सबसे बेहतर है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो दोबारा हमारी फेस टू फेस ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर। सर वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि हमें जो कंटेंट डालना चाहिए ना, वो या तो स्टूडेंट की डिमांड के मुताबिक हो, जो अपने एज सेलेक्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग हो। सर अगर हम जो है वो हाउसवाइफ भी हों और जो है वो स्टूडेंट्स भी हों, मतलब सारे एज के लोग आ जाएं, ऐसा कौन सा कंटेंट होना चाहिए जो हम डालें और सबको जो है वो एम्पावर करे? ठीक हो गया जी। देखिए, देयर आर कंटेंट जो कि सबके लिए हो सकते हैं। अगर जब हम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, हर शख्स को टाइम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अगर फॉर मेरा पॉइंट, मैं अपना पॉइंट रिपीट करता हूँ, इस पॉइंट को जरा गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खाली आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। जब आप किसी हाउसवाइफ की बात करती हैं, आप किसी वर्किंग लेडी की बात करती हैं, एक वर्किंग लेडी किस चीज में इंटरेस्टेड होगी? एक एक वो फीमेल जिसके पास फैमिली है, शी इज वर्किंग, 9 to 5 जॉब कर रही है। मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वो 9 to 5 जॉब कर रही है, 9 to 6 जॉब कर रही हैं। जाने से पहले आधा घंटा घंटा वो ट्रैफिक में ब्लॉक होती हैं, वापसी पे वो आधा घंटा घंटा ट्रैफिक में ब्लॉक होती हैं, और काम का प्रेशर अलग होता है। जब घर आना है, फिर बच्चों को टाइम भी देना है। सेम हैपेंस विद द मेल एज वेल। इस फीमेल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? माई क्वेश्चन फ्रॉम यू इज दिस, कि इस फीमेल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, जो कि वर्किंग वुमेन है? उसकी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, या कोई ऐसी ऑप्शन जो कि फीमेल को, वर्किंग फीमेल को ये ऑप्शन दे दे या फ्लेक्सिबिलिटी दे दे कि वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकती है। अब नाउ आपने उसको डायरेक्टली अर्निंग ऑप्शन नहीं बतानी, उसके लिए अर्निंग इतना ज्यादा जोन सा है, वो टॉप प्रायोरिटी नहीं है। उसका पेन पॉइंट अर्निंग नहीं है इस टाइम, क्योंकि अर्निंग तो वो ऑलरेडी कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका पेन पॉइंट है कि उसको टाइम मिल जाए किसी तरीके से अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का, ये उसका पेन पॉइंट है। जब आप टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की एडवर्टीजमेंट करेंगी ना, तो इसका मतलब है कि आप वर्किंग वुमेन को टारगेट कर रही हैं। आपने उसके अंदर पैसे की बात नहीं की, आपने उसके अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा कि मैं वर्किंग वुमेन को टारगेट कर रही हूँ जी, वर्किंग वुमेन कैन ज्वाइन मी। इस चीज के ऊपर कोई ज्वाइन नहीं करता। और दिस इज नॉट इंटेलिजेंट मार्केटिंग। इंटेलिजेंट मार्केटिंग ये होती है जिसके अंदर आप पेन पॉइंट्स को एड्रेस कर रहे होते हैं और उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये थोड़े एडवांस लेवल की बातें, आई डोंट नो मैं आपको समझा पाऊंगा कि नहीं सही तरीके से, लेकिन ऐसा ऐसा ये समझ आ रही है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। जब आप इस पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस पेन पॉइंट को किस बंदे को एड्रेस करना है। तो जब मैं टारगेट ऑडियंस और टारगेट मार्केटिंग की बात करता हूँ, तो वो आपके कंटेंट प्लान के साथ अलाइंड होती है। अब टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की अगर आप बात करती हैं, आई नो कि टू सम एक्सटेंट ये इंपॉर्टेंट है हाउसवाइफ्स के लिए भी, क्योंकि उनको भी फ्री टाइम चाहिए होता है, ठीक है, और उनको भी फ्लेक्सिबल आवर चाहिए होते हैं वर्किंग के, उनके लिए भी ये टारगेट करती है। लेकिन हर चीज सबको नहीं करेगी हाईलाइट, अट्रैक्ट नहीं करेगी हर चीज। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हर एक को अट्रैक्ट नहीं करेगी। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत सारे लोग पैसे अर्न करने में इंटरेस्टेड होंगे। बहुत सारे लोग, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि रिटायर्ड लोग जो उनसे हैं, जिनके पास ऑलरेडी इनकम है, ठीक है, ऑलरेडी उनके पास पेंशन आ रही है, वो अपने काम से फारिग हो गए हैं, आप उनको क्या, आप किस तरह टारगेट करेंगे? उनके लिए टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी अवेलेबल है, उनको खुला टाइम है, ठीक है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी उनको टारगेट आप करेंगी तो वो ट्रैक नहीं करेगी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। उनको क्या चीजें ट्रैक करेगी? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे उनको लर्निंग मिल सके, कोई इंजॉयमेंट आ सके, कोई हैपनिंग किस्म का जो उनसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो उनके लिए, जहां पे वो एक दफा दोबारा जो उनसे अपनी रिटायरमेंट के बाद भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो बताने का मकसद ये, जब आप रिटायर्ड लोगों को टारगेट करेंगे, यू शुड हैव अ डिफरेंट अप्रोच अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ऑडियंस। अगर आप स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, यू शुड हैव अ डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। तो आपकी अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहती हैं एक चीज तो सारों को ट्रैक करे, पैसा सबको ट्रैक करता है, अपना बॉस बनना सबको अच्छा लगता है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी सबसे अच्छी लगती है चीज लोगों को, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? टाइम है। आपके पास एक दफा गुजर जाए वापस ही नहीं आता। पैसे आप बाद में भी अर्न कर सकते हैं, गुजरा हुआ टाइम वापस नहीं आ सकता। और अगर आपका टाइम सेव हो रहा है और आपकी अर्निंग उतनी रहती है
एक काम आप मुझे बताएं कि आपको लेस से 50,000 रुपए की इनकम आ रही है 2 घंटे काम करके, ठीक है, मेहनत करके, और एक दफा आपको 50,000 रुपए की इनकम आ रही है, लेकिन इस दफा आप काम 9 घंटे कर रहे हैं या 10 घंटे काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि आप 2 घंटे में 50,000 रुपये अर्न करें, क्योंकि टाइम की तो रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं है। बाकी का टाइम आप हेल्थ पे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट में आप ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करें। तो देयर आर ऑप्शन जो कि हर एक को भी अट्रैक्ट कर सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह कंटेंट मिक्स अपना बनाते हैं। तो आपने अगर थैंक यू सजेशन सर। ली है तो मनी इज समथिंग के जो कि सारों को अट्रैक्ट कर सकता है इन माय ओपिनियन, लेकिन इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो समथिंग जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन वंस अगेन सबको कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगी हर चीज, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इंटरनेशनल, सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की वजह से जोन से हमें लोगों ने ज्वाइन किया और लीडर बन चुके हैं। इतना ज्यादा शौक है लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का भी और इस तरह ग्रुप में जाने का, वो ऑप्शंस देखते हैं, दे जॉइन अस, और जब उनको पता चलता है अर्निंग भी है तो वो और ज्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पीपल हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। यही चीजें आप स्टार्टिंग में जब किसी को ओरिफ्लेम के बारे में बताते हैं, यही तो आइडेंटिफाई करते हैं 1-to-1 सेशंस। अच्छा जी सर, आपका मीटिंग अलर्ट कहाँ से मिलेगा? ऑनलाइन अपडेटेड है जी, अगर नहीं आपको मिल रहा अपने लीडर से पूछ लें, इसकी रिकॉर्डिंग भी अपडेटेड है, ऑनलाइन कैलेंडर अपडेटेड है, जहां से आपने आज लिंक हासिल किया आपको वहां से दोबारा भी मिल सकता है जी। सर हमारी ऐप में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां से हमें पता चल सकता हो कि हम कब कौन सी मीटिंग है? जी बिल्कुल है जी, आपके ऐप के अंदर अपडेटेड है, ऑल्दो आपके पास पीडीएफ फाइल अपडेटेड नहीं होगी इसकी, लेकिन V4 सिस्टम के अंदर ये कैलेंडर अपडेटेड है। अगर आप चाहेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगा आने वाले डेज के अंदर कहाँ पे अपडेटेड है। लेकिन आप जैसे लॉगिन करते हैं ट्रेनिंग के अंदर, एएसएम कैलेंडर आपके पास आ रहा है, वहाँ पे मेरा कैलेंडर भी आ रहा है, तीनों एएसएम के कैलेंडर जहाँ पे अपडेटेड है वहाँ पे नॉर्थ का भी आ रहा है जी। सर मैं न्यू ज्वाइनिंग की तो मुझे बैच बनाने में मसला आ रहा है, सुबह वाली ट्रेनिंग मिस हो गई है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमारे रिपीटेड सेशन होते हैं मैम, फ्री है, डोंट वरी, हमारे पास दोबारा भी आ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें समझ आएंगी, पहले आप लर्निंग कर लें फिर आप आगे जा सकेंगी। अभी आप अपने पर्सनल ऑर्डर पे फोकस करेंगे अगर आप नहीं है, और साथ साथ आप फोकस करें कि आपने ट्रेनिंग्स को कैसे अटेंड करना है। शो इनवाइट अटेंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स इस पर फोकस करें, देन यू कैन गो। फिर आगे नहीं सर, अगर सेशंस का एक दिन पहले पता चल जाए तो हम टाइम निकाल सकते हैं। मैम नादिया, पूरे महीने का सेशन का चाहिए हमारे पास। एक कंसल्टेंट है मेरे ख्याल से, उनका माइक अनम्यूट हो गया। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आप एक दिन की बात करिए, हमारे पास पूरे महीने का कैलेंडर अपडेटेड है, सब ट्रेनिंग लिंक्स अपडेटेड है उसके अंदर। अच्छा जी, मेरे पास अजान हो रही है, लेट्स जस्ट टेक अ मिनट ब्रेक, ये खत्म होती है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आपके बाकी के क्वेश्चन जो मेरे पास आ चुके हैं उनको मैं एड्रेस करूंगा, बाकी की चैट में रोक रहा हूँ, नए क्वेश्चंस को रोक रहा हूँ, ऐसा ना आपका क्वेश्चन फिर मिस हो रहा है मेरे से। इकरा अपना माइक ऑफ करें प्लीज। अच्छा जी, थैंक यू फॉर योर पेशेंस जी। अभी तक मेरे पास जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो मैं एड्रेस कर देता हूँ, ठीक है।
मेरे पास यहाँ पे हम बात करते, मैम नादिया का आया था जी सर अगर सेशंस का एक दिन पहले पता चल जाए, तो मैंने उनको बताया कि हमारे पास पूरे मंथ का कैलेंडर है, आपको एक दिन नहीं पूरे एक महीने का आपको कौन सा वो कैलेंडर आपके साथ शेयर हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास एक और क्वेश्चन है सर, ये मीटिंग दोबारा रिपीट होगी क्योंकि मिस हो गई है प्रॉब्लम की वजह से? नो प्रॉब्लम मैम, हम ना मैंने आपको बताया रिपीटेड सेशंस होते हैं हमारे पास, आप देख लीजिएगा कैलेंडर में, ये सेशन भी रिपीट हो रहा होगा, ये रिपीटेड होते हैं हमारे पास सेशन जी। एक्सक्यूज मी सर, वो पेज पे पेमेंट मेथड मांगते हैं बट मेरा तो कोई अकाउंट नहीं बना हुआ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी मैम सारा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अकाउंट बनाओ, आपके पास उसके बगैर अदरवाइज आप कर नहीं सकती हैं। आप अपने किसी रिलेटिव का, अपने फ्रेंड का, अपने लीडर से आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि आप जोन सा है वो बूस्टिंग के लिए जोन सा है वो क्रेडिट कार्ड या कोई ऐसा डेबिट कार्ड जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए अलाउ करता हो, आप उसको यूज कर सकें। और नॉर्मल अकाउंट्स के जो है ना वो भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए आपको सेशंस अलाउ करते हैं, तो आप उनको एक्टिव करके ट्रांजैक्शंस कर सकती हैं। लेकिन अगर आप नहीं है, डोंट डू दैट। अगर आप बिल्कुल नहीं है ना अभी, आपका भी टाइटल जोन सा वो आप स्ट्रगलिंग फेज में आप नहीं है, डोंट इन्वेस्ट। पहले आप इस पे काम करें, पहले देखें सीखें, उसके बाद अपने कंटेंट प्लान पे काम करें, फेसबुक पेज बनाएं, उसमें देखें गलतियां क्या हैं, लोगों की एग्जांपल लें। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है 15-20 दिन 25 दिन में आप ये चीजें सीख लें। उसके बाद फिर आप जाएं बूस्टिंग की तरफ। आप स्टार्टिंग में बूस्टिंग की तरफ जाएंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहले आप अपने लाइक्स लाएं, लोगों को वैसे प्रमोट करें, फिर आप जो पहले आप इसको कहते हैं ऑर्गेनिक वे में आप इसको प्रमोट करें विदाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? फिर आप आगे जाएं। सर मेरा नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, एडा लेक्चर तो ऐसे ही मिस, आधा लेक्चर तो ऐसे ही हो गया जी, ठीक हो गया जी, नो प्रॉब्लम। रिपीटेड सेशंस होते हैं, डोंट वरी, कुछ ना कुछ तो आपने देखा ही होगा ना मैम सवेरा आज आपने। सर अजान हो रही है जी, बिल्कुल जी, अजान की ब्रेक लिया मैंने, क्वेश्चंस थे मेरे पास, थैंक यू वेरी मच जी। 2 मिनट्स की मीटिंग रोक दें जी, मैंने रोक दी थी मीटिंग, मैंने आपका मैसेज देखने से पहले ही रोक दी थी, अभी मैंने आपका मैसेज देखा। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और कोऑपरेट करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट जी। अच्छा जी सर, रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स की ज्वाइन नहीं होते मीटिंग में सर। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, रिकॉर्डिंग पे मत जाया करें। रिकॉर्डिंग क्या इम्पैक्ट नहीं आएगा, मैं आपका ना लोग आपके समझेंगे। उनको लाइव सेशन अटेंड कराएं, हमारे रिपीटेड होते हैं, नेक्स्ट सेशन उनको अटेंड कराएं। अगर ये वाला सेशन उनसे भी मिस भी हो गया, जो आने वाले सेशन हैं उनको अटेंड करवाएं, उनसे जो चीजें समझ आती हैं वो अटेंड करें, सीखें, देखें। नहीं भी आती देन कीप ऑन रिपीटिंग सेशंस। बाज़ वक़्त आप एडवांस लेवल की चीज जब डायरेक्ट सीखते हैं, बेसिक मिसिंग होती है तो आपको उसकी समझ नहीं आती, तो लेट देम गो स्टेप बाय स्टेप। और आई वुड सजेस्ट कि रिकॉर्डिंग पे मत जाया करें, लाइव सेशंस पे जाया करें, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी, सर सुनीला जी 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 मैम सुनीला बोलिएगा। जी सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आधे से ज़्यादा टीम का यही इशू होता है कि वो कहते हैं मैम हम ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके मोबाइल्स में एरर आ रहा होता है। मैं बहुत कुछ कहती हूँ, मैं कहती हूँ आप अपनी गूगल हिस्ट्री चेक करें, आप अपने मोबाइल रिफ्रेश कर लें, बट उसके बावजूद वो ज्वाइन कर ही नहीं सकते। मीन्स कि उन्हें ये इशू नहीं है, वो करना चाहते हैं, उन्होंने ऐप भी डाउनलोड किया होता है, बट ज्वाइन नहीं होती मीटिंग उनके मोबाइल में। ये प्रॉब्लम आ रहा है सारी टीम को। अब भी काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स का यही कहना है कि मैम कितने हमसे लोग हैं मैम सुनीला ऐसे जिनको प्रॉब्लम आ रहा है आपके? मेरे को पहले भी ऐसे रिपोर्टेड हुए इशू, मैंने कल भी लोगों को होल्ड कराया था 10 मिनट सिर्फ इन इश्यूज की वजह से। लेकिन जी, जी असल सर, में पता बिल्कुल यही बहुत चला कि ज़्यादा से कंसल्टेंट अपने ज़्यादा एंड के टीम का ऊपर। यही इश्यू है। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि आप कौन सी सिटी से बात कर रही हैं, आपके कितने लोग हैं और वो कहाँ पे आपके आसपास के हैं, सिटीज के हैं, या इंटरनेट है उनके पास या जी नहीं? सर, मैं एबटाबाद से बात कर रही हूँ और जो मेरी टीम मेंबर है वो तो ज़ाहिर है आपको पता ही है, कोई कहाँ से होता है, कोई कहाँ से, तो हर सिटी का तो नहीं पता। कितने लोग हैं बहरहाल टोटल हर मैम सिटी से सुनीला? होते हैं। सर आधे से ज़्यादा मेरे हर ग्रुप में 10 से 15 लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं सर बाकायदा। कहते क्या हैं कि एरर मैम आता ये है? मेरे चेक साथ करें। स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, मैं आपको प्राइवेट में मैसेज कर रहा हूँ। आपके पास मेरा नंबर है? वैसे कैलेंडर पे भी लिखा हुआ है। जी, जी सर, आपका नंबर है, मैं पर्सनली आपको मुझे उनके मैसेज स्क्रीनशॉट करें जरा कि उनको शेयर एरर क्या आता है, ताकि मैं इसको आईटी से चेक कराऊं, उनको एरर नहीं आना चाहिए। ठीक जी है, आप सर, मेरे साथ वो इंशाल्लाह मैं शेयर कर आपको लीजिएगा, मैसेज शेयर इसको कर इनको हम दूँगी। सेपरेटली देख लेते हैं और जी सर। देखते हैं इनके हवाले से हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? जी सर, इंशाल्लाह। लेकिन थैंक थैंक यू यू। वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग थैंक यू। दिस, थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। इस मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं आपकी। आई होप कि आप लोगों को आज भी कोई ना कोई ऐसी चीज़, मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पहले पता होंगी, हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें पहले पता हो, लेकिन बाज़-औक़ात आप नई बात सुन के या पुरानी बात सुन के भी आपके माइंड में एक नया आइडिया ट्रिगर कर जाता है।
तो आप उस चीज को एज अ लर्निंग ले लीजिएगा कि कोई आइडिया शायद आपके माइंड में ट्रिगर हो जाए, बात से बात निकलती है, लीडर की बात से बात निकलेगी, मेरी बात से बात निकलेगी, आइडिया से आइडिया ट्रिगर होता है, तो आप वो आइडियाज पे काम करें और कीप कमिंग इन द ट्रेनिंग्स। थैंक यू वंस अगेन ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अभी थोड़ा सा पेंडेमिक दोबारा से इमर्ज हो रहा है, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान पर रखे। थैंक यू वेरी मच जी। फीमान अल्लाह हाफ़िज़।